हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 826। आज की तारीख है 1 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था यशवर्धन कुमार सिन्हा। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, विश्व की पहली साइन टून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब था डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पन्ना टाइगर रिजर्व। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश में पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया है। भारत के लिए ये 12वीं प्रविष्टि है। यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम ने पन्ना को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल किया है। 2009 तक इस टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी शून्य समान हो गई थी, परंतु 10 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 0 से 54 तक हो गई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत 1981 में की गई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ आरक्षित का दर्जा मिला था। भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना में वनों और दलदली वन संपत्तियों की विशेषता है, जिनमें दुर्लभ औषधीय पौधों और अन्य गैर लकड़ी वन उत्पादों की बहुतायत है। साल 1981 में राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर स्थापित हुआ पन्ना टाइगर रिजर्व देश का 22वां और मध्य प्रदेश का 5वां बाघ अभयारण्य है। केंद्र सरकार द्वारा इसे 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक के अनुसार केरल को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे नीचे है। पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाले संगठन वार्षिक रिपोर्ट में राज्यों को एक समग्र सूचकांक सतत विकास के संदर्भ में शासन प्रदेश के आधार पर स्थान दिया गया है। 4 दक्षिणी राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शासन के मामले में बड़े राज्य की श्रेणी में पहले शीर्ष 4 पर हैं। उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार रैंकिंग में सबसे नीचे हैं और जिन्हें इस श्रेणी में नकारात्मक अंक मिले हैं। छोटे राज्य की श्रेणी में गोवा 7 पहले स्थान पर रहा, उसके बाद मेघालय और हिमाचल प्रदेश हैं। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वोत्तम केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद पुडुचेरी और लक्षद्वीप का नंबर आता है। दादर और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर और निकोबार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कौन सा राज्य सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है केरल। बात करें केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुकी डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की।
तुर्की के 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए मेसूत यिल्माज का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यिल्माज ने 1991 से 2002 तक मध्य दक्षिणी पंथी मदरलैंड पार्टी का नेतृत्व किया। वह 1990 के दशक में 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि उनका कार्यकाल महज कुछ महीनों का ही रहा था। बात करें तुर्की की तो इसकी कैपिटल है अंकारा और करेंसी है तुर्किश लीरा। अगला प्रश्न है, विश्व नगर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर। विश्व नगर दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बहुत समर्थन करना और सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना, अवसरों को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाना और शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करना है। वर्ल्ड सिटीज डे 2020 पर केन्या के नाकुरू में एक वैश्विक समारोह का आयोजन किया जाएगा। विश्व शहरों के दिन की सामान्य थीम बेहतर शहर बेहतर जीवन है। वर्ल्ड सिटीज डे 2020 के थीम वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 27 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आईसीटी के क्षेत्र में किस देश के साथ सहयोग के ज्ञापन MOC को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOC को मंजूरी दी है। इसने 5G नेटवर्क, सबमरीन केबल, संचार उपकरणों के मानक प्रमाणन, नवीनतम वायरलेस टेक्नोलॉजी और ICT के उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आदि जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का लक्ष्य रखा। यह भारत को देश में ICT बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा और दूर दराज के क्षेत्रों में मुख्य भूमि भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत और जापान महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हैं और यह MOC संचार के क्षेत्र में संबंधों में सुधार करेगा। भारत और जापान ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कौन सा देश वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करेगा? तो इसका सही जवाब है जापान। बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। अगला प्रश्न है, कौन सी एयरलाइन कंपनी साबरमती रिवर क्राफ्ट के साथ केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली भारत की पहली सी प्लेन सेवा संचालित करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्पाइस जेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को साबरमती रिवर क्राफ्ट से जोड़ने वाली स्पाइस जेट लिमिटेड संचालित सी प्लेन सेवा शुरू की है। स्पाइस जेट लिमिटेड के पास 18 सी प्लेन मार्गों के लिए मंजूरी है। यह पहला ऐसा काम है जो अपनी सहायक कंपनी स्पाइस शटल के जरिए करेगा। स्पाइस जेट 2014 में लगभग बंद हो गई थी, पर इसने राजस्व के वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें कार्गो, छोटे विमानों के साथ क्षेत्रीय उड़ानें शामिल है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में सरदार पटेल प्राणी उद्यान और जियोडेसिक एवियरी डोम का उद्घाटन किया है। उन्होंने केवड़िया में एकीकृत विकास के तहत देश को 17 परियोजनाओं के लिए समर्पित किया। परियोजनाओं में नेविगेशन चैनल, न्यू गोरा ब्रिज, गरुड़ेश्वर वीर, सरकारी क्वार्टर, बस बे टर्मिनल, एकता नर्सरी, खलवानी इको टूरिज्म, ट्राइबल होम स्टे शामिल हैं। उन्होंने एकता क्रूज सर्विस को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी हरी झंडी दिखाई। श्री मोदी ने आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर को राष्ट्र को समर्पित किया। आरोग्य वान में समृद्ध औषधीय मूल्यों वाले पौधों और पेड़ों की 380 प्रजातियां हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस महान नेता की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर, वल्लभ भाई पटेल। बात करें गुजरात की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म को एशियाई फिल्म पुरस्कार के 14वें संस्करण में
सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गली बॉय। भारतीय फिल्म गली बॉय को एशियाई फिल्म पुरस्कारों के 14वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत का पुरस्कार मिला। एशियाई फिल्म पुरस्कार के 14वें संस्करण का आयोजन एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार दी सैल्वेज ऑडियो कलेक्टिव और कर्श काले को दिया गया है। जोया अख्तर ने फिल्म गली बॉय का निर्देशन किया। गली बॉय फिल्म को 2020 में भारत की ओर से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए भेजा गया था। अगला प्रश्न है, सुकुमार हांसदा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपाध्यक्ष सुकुमार हांसदा का निधन हो गया। वे 63 साल के थे। वे झाड़ग्राम से 2 बार के विधायक और पूर्व पश्चिमांचल उन्नयन मंत्री थे। दिसंबर 2018 में हैदर अजीज सफवी की मृत्यु के बाद पद खाली होने के बाद हांसदा विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। वे झाड़ग्राम और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में तृणमूल कांग्रेस के एक प्रमुख आदिवासी मंत्री थे। बात करें वेस्ट बंगाल की, तो इसकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एमएसएमई का समर्थन करने के लिए ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब सरकार ने एमएसएमई का समर्थन करने के लिए ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 2 साल की परियोजना का उद्देश्य एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी को सरलीकरण, डिजिटलीकरण और अनुपालन के डीक्रिमिनलाइजेशन द्वारा पंजाब को भारत में एक अग्रणी राज्य बनाना है। यह परियोजना गेम एमएसएमई टास्क फोर्स द्वारा विकसित खाका पर आधारित है। केंद्र सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS योजना की तैनाती की निगरानी के लिए समर्पित जिला स्तरीय बैंकर समितियों के माध्यम से एमएसएमईज का समर्थन करने में पंजाब सबसे आगे रहा है। बात करें पंजाब की, तो इसमें आता है रंजीत सागर डैम रावी, पतियारी डैम इंदस और पर्च डैम इंदस। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, अलायंस एयर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो भारतीय एयरलाइन की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह को अलायंस एयर का सीईओ नियुक्त किया गया है। वे एक भारतीय एयरलाइन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। सिंह वर्तमान में एयर इंडिया के कार्यकारी निदेशक उड़ान सुरक्षा हैं। एआई के सबसे वरिष्ठ कमांडरों में से एक कैप्टन निवेदिता भसीन को वर्तमान में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ान भरती है। वह सिंह के स्थान पर नए ईडी उड़ान सुरक्षा होंगी। अलायंस एयर को एयर इंडिया के साथ नहीं बेचा गया है और यह अभी के लिए पीएसयू रहेगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है उषा पाड़े। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बेस्ट गवर्न्ड स्टेट है केरला। तुर्की के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मेसूत यिल्माज का निधन हो गया है। वर्ल्ड सिटीज डे अक्टूबर 31 को मनाया जाता है। जापान और इंडिया के बीच आईसीटी के लिए मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया है। इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस स्पाइस जेट प्रोवाइड करवाएगा। 4th एडिशन ऑफ एशियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक गली बॉय को दिया गया है। सुकुमार हांसदा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वेस्ट बंगाल के डिप्टी स्पीकर थे। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम ने पंजाब के साथ एमओयू साइन किया है। अलायंस एयर की पहली फीमेल सीईओ बनी है हरप्रीत सिंह। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व नगर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।